हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं महेश कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल शिव कृपा क्लासेस पर पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग जानते ही हो कि हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस पर लूसेंट जीके के सभी विषयों को समग्र रूप से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जरिए कवर किया जा रहा है। तो इसी क्रम में दोस्तों आज हम लोग प्राचीन भारत के मौर्य काल को पढ़ेंगे, जो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व है। इसके पहले दोस्तों हम लोग धार्मिक आंदोलन और इसे पुनर् करते हुए दोस्तों हम क्रम वाइज अब हिस्ट्री के सभी टॉपिक को पढ़ चुके हैं। दोस्तों आज हम लोग टॉपिक नंबर 4 मौर्य काल को पढ़ेंगे, जो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इसे पढ़ना आरंभ करते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं दोस्तों। ये है हमारा मौर्य काल। इसके बाद दोस्तों हम लोग गुप्त काल, मौर्योत्तर काल के बाद पूर्व गुप्त काल और गुप्त काल, इस तरह से चलेंगे दोस्तों। इसके अलावा हमारे आधुनिक भारत, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, विविध जनरल साइंस के सभी पोर्शन के प्रश्नों को दोस्तों लूसेंट जीके के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जरिए कवर किया जा रहा है। दोस्तों आप हमारे चैनल से कृपा क्लासेस पर जाएं, वहां से दोस्तों आप लिस्ट बनी हुई है, आप सारे वीडियोस को क्रम से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य का अन्य नाम था दोस्तों, ये मौर्य काल है, यहाँ चाणक्य से हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त, और इसका एक नाम दोस्तों कौटिल्य भी है। यानी इनके तीन नाम है दोस्तों, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है दोस्तों। तो की जाती है जैसे मैकियावेली के प्रिंस है, उससे दोस्तों कौटिल्य का क्या है? अर्थशास्त्र है, इसी से इसकी तुलना की जाती है दोस्तों। यानी हमारा विकल्प नंबर 20 का आंसर होगा। हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? दोस्तों शासक के नाम बताने जो राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो दोस्तों वो कौन थे? अशोक थे। कौन दोस्तों? अशोक। यानी हमारा विकल्प नंबर ये यहाँ पे आंसर होगा। वो कौन थे दोस्तों? अशोक थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसको जिसने उसको प्रभावित किया था? जिसने उसको प्रभावित किया था। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी? तो दोस्तों कौन थी? वो थी दोस्तों कारुवाकी। कौन? कारुवाकी। यानी विकल्प नंबर यहाँ पे हमारा डी आंसर होगा दोस्तों। हम लोग डी को क्लिक करें दोस्तों, हम डी को टिक करेंगे और पुनः क्वेश्चन नंबर 5 में आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में यक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? किस प्राकृत का दोस्तों? यहाँ पे भाषा से संबंधित है, तो वो दोस्तों कौन सा? मागधी है। कौन सा दोस्तों? मागधी, यानी विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारे सामने है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहा, जो इनके पिताजी थे दोस्तों, आप जानें बिंदुसार के पुत्र अशोक हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तक्षशिला भेजा था। कहाँ पे अशोक को भेजा गया था दोस्तों? तक्षशिला भेजा गया था, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान या प्रियदर्शी भी था? प्रियदर्शी यहाँ पे होता है दोस्तों, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लिखा हुआ मिलता है। आंसर वही होगा दोस्तों, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त। कौन थे दोस्तों? मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त। सॉरी दोस्तों, हम लोग 6 नंबर पढ़ चुके हैं। जैन आया था हमारा दोस्तों, तक्षशिला 7 नंबर दोस्तों, फिर वही आएगा, रिपीटेड क्वेश्चन था। मौर्य सम्राट कौन थे दोस्तों? अशोक थे। ये कहाँ के? इनका एक उपनाम था दीवान या प्रियदर्शी, यानी विकल्प नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? प्राचीनतम राजवंश हमें बताने दोस्तों। आपके पास मौर्य, गुप्त, कुषाण और कण्व हैं, 4 हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पुराना हो जाएगा यहाँ पे मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, थोड़ा तेज चलेंगे दोस्तों और फास्ट, ताकि कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकें। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था दोस्तों? आप लोग जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के थे, यानी विकल्प नंबर बी हमारा आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन काफ़ी ईजी भी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 10 करेंगे। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया? कलिंग जो भारी रक्तपात को देखते हुए दोस्तों इन्होंने अपना वो बदल लिया था। तो
क्या अपनाया था दोस्तों इन्होंने? तो इन्होंने अपनाया था बौद्ध धर्म। क्या? बौद्ध धर्म। और धम्म एक इनकी नीति है दोस्तों, यहीं से जुड़ी है, आप लोग जानते ही होंगे। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? किसने मुख्य रूप से मदद की थी ये बताने दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन है, आंसर वही रिपीटेड होगा दोस्तों। इनके मंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल चाणक्य थे, इन्हीं की मुख्य नीति थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों 12 नंबर, सांची किस कला व मूर्त कला का निरूपण है? दोस्तों इसके पहले वीडियो में इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ चुके हैं, लगभग रिपीटेड ही है। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर होगा बौद्ध। दोस्तों बौद्ध का सांची स्तूप, आप लोग जानते हैं सांची के स्तूप सांची इसलिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा विकल्प होगा आंसर बी। बी को हम लोग टिक करेंगे दोस्तों। और 13 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आगे चलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखते होंगे दोस्तों। जैसे 13 नंबर क्वेश्चन है, आरआरबी इलाहाबाद एसएमजी 2002 और मुंबई टेक में भी 2004 में पूछा गया था, बेंगलोर टेक में भी 2004 में पूछा गया था। 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों जो कि हमारे सामने है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को किसने अपनाया था दोस्तों? 13 नंबर क्वेश्चन है, फिर वही रिपीटेड है दोस्तों। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से सुनेंगे, वो चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं, इन्होंने जैन धर्म अपनाया था। यहीं पे अशोक है, वो बौद्ध धर्म अपनाए थे उन्होंने। 14 नंबर क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? वही चंद्रगुप्त मौर्य ने। आप लोग जानते हैं घनानंद को दोस्तों अध्यस्त करके इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किसके नेतृत्व में दोस्तों? इनके मंत्री थे चाणक्य, उनके सहयोग से। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित आपको मुद्रा का नाम बताना है दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों इसका आंसर होगा उस पर्ण था। क्या था दोस्तों? पर्ण था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? आपके सामने 4 शासक है दोस्तों। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार है। इन तीनों को आप जानते हैं, ये तीनों थे। इसका मतलब अजातशत्रु यहाँ से नहीं है दोस्तों। हम लोग अजातशत्रु क्लियर करेंगे और आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तरदायी कौन था? अशोक का उत्तरदायी कौन था दोस्तों? तो अशोक के उत्तरदायी थे कुणाल, यानी विकल्प नंबर ये हमारा आंसर होगा। हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस का हमें लेखक बताना है दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। तो मुद्रा राक्षस के लेखक दोस्तों आप लोग जानते होंगे विशाखदत्त हैं, यानी विकल्प नंबर बी हमारा आंसर है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु बतानी है दोस्तों। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, डायरेक्ट हम लोग इसका आंसर करेंगे। और आंसर होगा दोस्तों हमारा विकल्प नंबर डी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किसने पहली बार जीता था? तो दोस्तों वही थे चंद्रगुप्त मौर्य, यानी विकल्प नंबर डी हमारा आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? हमें बताया सहिष्णुता, उदारता और करुणा। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तो वो थे अशोक, यानी विकल्प नंबर ये हमारा आंसर होगा। हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे, 22 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है दोस्तों? तो अशोक के शिलालेख कहाँ नहीं है हमें बताना है। टोपरा में था दोस्तों, गंधार में भी है, गिरनार में भी है, यानी पाटलिपुत्र में नहीं है। ये हमारा आंसर बनेगा, विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा आंसर होगा दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, किसका समकालीन था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य का था। हम लोग अभी पढ़ते ही आ रहे हैं इन्हीं को। ये हमारा विकल्प बी नंबर आंसर होगा दोस्तों। चलते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन पे। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश? दोस्तों हम लोग अभी इसको पढ़ लिए, मौर्य साम्राज्य। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को अध्यस्त करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन पे। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध नेता केंद्र था? सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र आपको बताने हैं मौर्य शासन में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, तो आप लोग इसका आंसर जानते होंगे दोस्तों। मौर्य साम्राज्य से जुड़ा सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था दोस्तों शिक्षा का, वो था तक्षशिला, यानी विकल्प नंबर हमारा सी आंसर बनेगा। हम लोग चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। मेगास्थनीज की पुस्तक हमें बतानी दोस्तों 26 में, तो आप लोग जानते हैं इंडिका इनकी पुस्तक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वह है कौन सा ग्रंथ है दोस्तों, ये हमें बताना है 27 नंबर क्वेश्चन में। तो दोस्तों विशाखदत्त है, हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, विकल्प नंबर हमारा सी बनेगा। हम लोग चलेंगे 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, हम लोग इसको पढ़ते हैं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है किस स्रोत में दोस्तों, वह कौन सा है ये हमें बताने। 28 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका स्तर होगा दोस्तों फिर वही मेगास्थनीज की लिखी हुई इंडिका, यानी विकल्प नंबर सी हमारा आंसर होगा। हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों पढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है कौन सी भाषा है दोस्तों, तो प्राकृत भाषा है, हम लोग जानते ही हैं, विकल्प नंबर बी हमारा आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। दक्कन की विजय कौन से मौर्य साम्राज्य के शासक ने प्रदान की थी, ये हमें बताना है 30 नंबर क्वेश्चन में। तो दोस्तों उसका आंसर भी वही घूम घाम के आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। हम लोग विकल्प नंबर बी चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज की कितनी श्रेणियों में, भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया किसने दोस्तों, मेगास्थनीज ने। इनकी बुक क्या है, इंडिका। 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसके आंसर करने हैं तो 7 आएगा दोस्तों। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया अपनी पुस्तक इंडिका में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौटिल्य का अर्थशास्त्र आ गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला है गया है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो डाला गया है राजनीतिक नीतियाँ, राजनीतिक नीतियों पर। हालांकि ये अर्थशास्त्र नाम से जानी जाती है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बिंदु सब राजनीतिक नीतियों पे हैं, जानते हैं आप लोग, राजनीति शास्त्र से जुड़ी हुई बुक है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, कौन सा सम्मिलित नहीं था, अफगानिस्तान है, बिहार है, श्रीलंका है, कलिंग है। ये 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आपको उत्तर करने। तो अफगानिस्तान शामिल था, बिहार शामिल था, कलिंग भी शामिल था, श्रीलंका इसमें शामिल नहीं था। यहाँ तो ये लोग दोस्तों अपने धर्म का प्रचार करने के लिए गए थे। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बताई, ये हमें बताना है दोस्तों। तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी बनाई थी किसने दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी विकल्प नंबर ये हमारा आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है दोस्तों। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, ये हमें बताना है 35 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, वह मुख्य रूप से लकड़ी का बना होता है, किसका, लकड़ी का। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बराबर गया जिला, बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया, किसने आश्रय गृह के रूप में किया। 36 नंबर क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा दोस्तों आजीविकों ने, किसने, आजीविकों ने। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, किस अभिलेख में, इनके 13 अभिलेख हैं, आप लोग जानते होंगे, तो कौन से अभिलेख से ये साबित होता है ये हमें बताना है दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदामन का दोस्तों, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो कि एक अलग अभिलेख था इनसे, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा। हम लोग 37 नंबर का सी नंबर आंसर करके 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है दोस्तों, इनके अभिलेख कई हैं, इनको बारीकियों से आप लोगों को कुछ समझने होंगे। 38 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, तो इसका उत्तर आएगा मस्की या लघु स्तंभ होगा नहीं, रुमेनदेई स्तंभ होगा नहीं, क्वीन स्तंभ होगा नहीं दोस्तों, होगा भाब्रू स्तंभ, यानी विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा, जिसमें उन्होंने बताया है कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों, हम लोग इसको देखते हैं। सूचियों से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, मिलाना है इसमें। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करनी है, सूची 1 इधर है दोस्तों, सूची 2 ABCD 1 2 3 4। चलिए दोस्तों हम लोग इसको मिलाते हैं। 39 नंबर हमारा ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखते हैं, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, चाणक्य, प्रियदर्शी, सेंडोकोर्स, अमित्रघात, विष्णुगुप्त, किस सबके उपनाम दिए गए हैं दोस्तों, हमें इस तरह से मिलाने हैं। तो दोस्तों देखते हैं, चंद्रगुप्त को सेंडोकोर्स की उपाधि दी गई थी, यानी 1 का 2 हो जाएगा। अब हम देखते हैं 1 का 2 किस में आ रहा है दोस्तों, डी में नहीं आ रहा है, इसको एलिमिनेट करेंगे, बी में नहीं आ रहा है, इसको एलिमिनेट करेंगे, ए और बी सी हमारे सामने है। दूसरा देखते हैं हम लोग, बिंदुसार को मित्रघात के नाम से जाना जाता था, आप लोग जानते होंगे, तो बिंदुसार यानी 2 का हमारा 3 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। बी का 3 किस में है दोस्तों, अभी दोनों में चल रहा है,
इसलिए आगे भी देखते हैं। अशोक के बारे में अभी आप लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। प्रियदर्शी नाम से जाना जाता था, यानी सी का 1 होगा। सी का 1 देखते हैं, ये हमारा मिल चुका है दोस्तों उत्तर। विकल्प नंबर सी में लास्ट में चाणक्य है, चाणक्य को आप लोग विष्णुगुप्त, यानी डी का 4 होगा, यानी विकल्प नंबर सी हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। चारों सूची हम लोग मिला चुके हैं, विकल्प नंबर सी हमारा आंसर। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों ये हमारा अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों हम लोग मौर्य उत्तर काल या पूर्व गुप्त काल और गुप्त काल को पढ़ेंगे। ऐसे ही दोस्तों क्रम वाइज हम लोग पूरे भारतीय इतिहास के प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत को क्लियर करेंगे। सारे क्लासेस दोस्तों हमारे क्रम वाइज चल रहे हैं। हमारे चैनल से दोस्तों आपसे कृपा क्लासेस जुड़े हुआ दोस्तों इसे सब्सक्राइब करें और आप, ताकि दोस्तों आप लोग हमारे सारे वीडियोस क्रम से सबसे पहले देख सकें। चलिए दोस्तों आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया किसके द्वारा दोस्तों? प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। यूपीपी से 2003 का क्वेश्चन भी है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, यानी 40 का हमारा सी नंबर विकल्प सही हो रहा है दोस्तों। तो चलिए आज का क्लास इतना है दोस्तों। अगले क्लास में हम मौर्योत्तर काल, पूर्व गुप्त काल को पढ़ेंगे।